بدر الدجى ينير الوجود। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं और एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं जनाब। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या बना रही थी, मैंने ना शॉवर लेना था तो मैंने सोचा उससे पहले ज़रा अपने बालों को भी थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं माशाल्लाह, तो इसके अंदर बिल्कुल भी केयर नहीं हो रही किसी बात की भी ना। फिर इसीलिए मैंने कहा शावर लेने से पहले ना थोड़ा सा मैं पानी बॉयल करती हूँ। उसमें लौंग मैंने डाले 4-5 लौंग थे आई थिंक। तो बस फिर इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके और ये इसमें स्प्रे गन में डाला और इसमें अच्छी तरह से बालों में हो जाएगा स्प्रे। और 2-3 घंटों के लिए मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने ले लिया शावर। और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा रही थी कि ये वो शिमला मिर्चें हैं जो कि अरेबिक यहाँ पे मिलती हैं, सॉरी टर्किश मार्केट से ना, सिरपा सेंटर से। तो इनका और उनका जो दूसरी आलडी लीडर से मिलती है उनका थोड़ा टेस्ट डिफरेंट होता है। मुझे ज़रा ज़्यादा मज़े वाली ये लग रही होती हैं। जैसे पकाने में ना आप कीमा शिमला मिर्च बनाते हैं, चिकन या मटन किसी में भी डालते हैं। इवन मुझे फ्राई में जैसे ये आप रोल वगैरह बनाते हैं, इसमें भी इसी का टेस्ट अच्छा लगता है। और वो वाली भी होती हैं, वो भी मैं ले आती हूँ जब मार्केट जाओ, क्योंकि सिरपा सेंटर ज़रा थोड़ा कम जाना होता है, नॉर्मल स्टोरों में ज़्यादा जाना होता है। और दूसरा यहाँ पे आपको जैसे पता है कि अब रमज़ान माशाल्लाह से गुजरते जा रहे हैं और चीज़ें जो बनाई हुई थी पहले से वो भी ख़त्म होती जा रही थी। तो मैंने कहा इनको भी कट शट करते हैं और सेपरेट रखते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट हर वक्त चाहिए होता है। ये रहा सारा इसका जो छिलके मिलके सब एक शॉपर में मैंने साइड पे रख लिया था। अब चलें आते हैं जी, आपके साथ मैं शेयर करूँगी आज बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्तों की रेसिपी। और मैंने ले लिया जी यहाँ पर सबसे पहले कीमा और एक मैंने लार्ज प्याज ले ली थी। साथ में मैंने इसमें जो चिलीज़ ली है ना वो ज़्यादा शार्प नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी वाली नहीं है, क्योंकि वैसे इसमें मिर्चें भी ऐड होंगी तो फिर मैंने नॉर्मल काम रखा। और वैसे भी कोफ्ते बहुत स्पाइसी मज़े के नहीं लगते। ठीक है, इनको अब डालते हैं जी हम चॉपर में और साथ थोड़ा सारा कीमा डालूँगी, क्योंकि मैंने ये फ्रीज़ हुआ निकाला था। तो बस आपको पता है जब अचानक प्लान बनते हैं ना कुछ बनाने के, तो फिर बस ऐसे ही वाले काम होते हैं। तो खैर फिर मैंने देखा इसको आराम से किया। खैर जनाब, इसमें मैंने ऐड किया फ्रेश धनिया आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि धनिया ना ऐड होना तो मज़ा नहीं आता है। अच्छा, फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ले लिया था तकरीबन 1 टीस्पून के जितना। ठीक है, उससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन इतना ही था। ठीक है, उसके बाद अब ये आ जाते हैं हम सारे स्पाइसेस पे। इसमें देखें जी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काजू, बादाम और कोकोनट जो पाउडर होता है वो, और रेड मिर्ची। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें मैंने ऐड किया। और इसमें अब जाएगा जनाब ये ड्राई रोस्ट। मैंने 2 टेबलस्पून के जितना बेसन किया था। पहले इसको आपने ड्राई रोस्ट करना है, फिर आपने इसको ऐड करना है। डायरेक्ट भी लोग ऐड कर लेते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ऐड करती होती हूँ। ठीक है, और इसमें 1 एग जाएगा। और जो मसाले हैं वो मैंने मतलब अपने अंदाज़े से ही डाले थे, आप भी अपने अंदाज़े से डाल लीजिएगा। कोई सेंटर में 1 टेबलस्पून है, कोई 1 टीस्पून है, इस तरह करके थोड़ा सा आप मसालों को देख लीजिएगा। ठीक है, और ये सारा बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि मिक्सिंग का ही तो इसका एक वो मेन मसाले डाल के काम होता है। कभी कभी ऐसा होता था स्टार्टिंग में, मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की ना तो मैं ऐसे मिक्स करके ना छोड़ देती थी, लेकिन जब कोई कोफ्ता ऐसे मुँह में आना ना तो ज़ाहिर है सीखा सिखाया तो कोई भी नहीं होता। सारे काम आपको आराम से करके आप एक्सपर्ट हो जाते हो, एक दिन इंशाल्लाह हो ही जाते हो। खैर फिर मैंने अच्छे से मिक्स किया और बस फिर ये हो गया। फिर नीचे फ्लेवर नहीं आता था ना, मेरा मतलब ये, मैं कहती थी पता नहीं इसमें टेस्ट नहीं आ रहा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने अच्छे से मिक्स नहीं किया होगा, ये चीज़ है जनाब। अब ये कोफ्ते सारे एक ही साइज़ के बॉल बनाते हैं, कोशिश करते हैं एक साइज़ के बन जाए। अच्छा, ये जो आप थाल या प्लेट जो भी देख रहे हैं ना, ये मेरे जहेज़ का है। और कुछ चीज़ें कितनी प्यारी होती हैं ना, वो हमेशा आप संभाल के रखें, सबसे बड़ी बात ही होती है। और कुछ ख़राब नहीं होने वाली होती ना, तो जो फिर माँ ने चीज़ें दी होती हैं वो कहाँ ख़राब होती हैं यार। ठीक है ना। अच्छा, ये देखें, ये फिर मेरे पास था जनाब फ्राइड ऑनियन। और ऑनियन के बारे में मैं आज आपको एक बात बताऊंगी कि कभी भी प्याज को कट करके फ्रीज़ ना करें। अगर ये हेल्दी होता तो ये मार्केटों में भी ज़रूर मिलता हुआ, कटा हुआ ऑनियन मार्केट से भी आपको मिल जाता। ये बहुत नुकसानदेह होता है और बस फिर इसलिए कभी भी फ्रीज़ ना करें प्याज़ों को काट के। बाकी चीज़ें हैं ना, इवन जिंजर गार्लिक का भी कहा जाता है, इसको भी काट के आप फ्रीज़ नहीं करें। इस बार फिर
मैंने भी ना फ्रीज़ नहीं किया था जनाब, इसको थोड़ा थोड़ा मतलब रमज़ान की खातिर थोड़ा मतलब फ्रिज में ही करके रख लिया और सेपरेट सेपरेट रखा। और अब ये देखें जी, मैंने इसमें ऑयल लिया और ये फ्राइड ऑनियंस लिए, साथ में गार्लिक जिंजर पेस्ट 1-1 टेबल स्पून डाला। ठीक है, आपने भी ऐसे करना है कि जब मसाला भुने तो थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ डालते जाएं। पहले मसाले देखते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड पाउडर, चिली पाउडर जो है वो कलर के लिए, नॉट स्पाइसी है। रेड नॉर्मल वाली मिर्ची, साथ में वही कोकोनट पाउडर, काजू का पाउडर है, बादाम का पाउडर है, सब 1-1 टेबल स्पून मैंने डाला। ठीक है, ये डालेंगे ना जब, तो आपका मसाला आपको लगेगा जैसे थिक हो गया, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और बस इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं, आपने मसाले को जलाना नहीं है। मैं हमेशा से कुकिंग का यही आपको बताती हूँ कि मसाले डालते जाएं और लो फ्लेम पे रखें, और साथ में थोड़ा थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून के जितना पानी भी ऐड करते जाएं। आपको इतना अच्छा आपका खाना बनेगा ना। समटाइम ऐसे होता है ना, मसाले आप तेज़ चूल्हे पे पकाते जाते हैं, वो सत्यानाश हो जाता है सारा। अच्छा, मैंने यहाँ पर 1 कप के जितना दही लिया है, लेकिन मैंने इसको हाफ़ पहले ऐड किया और उसको अच्छी तरह से उसमें एक साइड पे मिक्स करके, अब जो बाकी का रह गया था इसको भी मैं ऐड करूँगी। अगर आप इकट्ठा कर देंगे ना, वो हो तो जाएगा लेकिन ज़रा थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बेहतर है आप थोड़ा सा डालें, फ्लेम को लो रखें और इसको मज़े से मिक्स करते जाएं और देखें कितना अच्छा आपका मसाला रेडी होगा। आप भी बड़े कोफ्ते बनाते होंगे ना, ज़रा इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें तकरीबन मैं 2-2.5 टेबल स्पून के जितना मैंने टमाटो पेस्ट ऐड कर दी थी। मैं इस दफ़ा लेके आई हूँ लेकिन ये लालो लाल ही आई हुई है। मैंने कहा खैर ही है, कोई बात नहीं, ये भी चलती है। अच्छा, फिर कोफ्तों का कलर इतना प्यारा माशाल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे देगी, और मैं कहती हूँ मेरी बड़ी तारीफ़ हो गई थी, मैं बड़ी खुश हो गई थी क्योंकि इफ्तारी में मुझे और कुछ बनाना नहीं था ना, और कोफ्ते बनाने थे। फिर मैंने टका के, जिसको कहते हैं ना कि अच्छे वाले क्वालिटी वाले बना के अपने घर वालों को खिलाए। बच्चे भी खुश और हस्बैंड भी खुश, बहुत ज़रूरी होता है। अगर हस्बैंड को चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो सम टाइम बच्चे जो है ना वो कह देते हैं कि मम्मा ये कुछ इसमें ऐसे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब इतने खाने बनाने आ गए हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि हर काम आपको करके आता है ना, इससे पहले नहीं आता। पहले मैंने इसको लिड से कवर करना चाहा, फिर मैंने कहा नहीं, मैं लिड हटाती हूँ और इसको ऐसे ही रखती हूँ, और इतने अच्छे बने, बहुत अच्छे। इसमें अंडा डालने से कोई हार्ड नहीं होगा, आप देखिएगा। और दूसरा, ये सारे बर्तन थे जो मुझे वॉश करने थे, मैंने कहा आपको ये भी दिखा देती हूँ। साथ साथ काम चल रहे हैं और साथ साथ मेरा जो है ना ये भी खलारा बना हुआ है, इसको भी मैंने साफ़ सुथरा करना है। चलें, आप भी ऐसे कोफ्ते बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले आपने इसको, हाँ, जब आप कोफ्ते डालें तो आप मसाला भून के थोड़ा पानी डाल के उसमें कोफ्ते डालें बॉयल पानी में, ठीक है, कभी भी ना वो ऐसे करें। और उसके बाद इनको पहले पकने दें। सम टाइम ऐसा होता है लोगों के टूटने की रीज़न भी ये होती है कि वो भूनते भूनते ही तोड़ देते होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वो उसमें पक भी जाएंगे और पानी भी बॉयल होगा, ऊपर से आपने बाद में भून के फिर और पानी ऐड कर लेना है, और अपने लिए जितनी आपको ग्रेवी चाहिए वो आप रेडी कर लें। ठीक है जी, ये रहे हमारे कोफ्ते और ये रही हमारी इफ्तारी सारी। साथ ऑरेंज जूस फ्रेश बना लिया था, और ये बस डायरेक्ट खाना किया कि बस ना किसी दिन ऐसे भी होना चाहिए, फ्राई ये वो। खैर चलें जी, अब आते हैं यहाँ पर। मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि आप कोई अच्छा सा सनस्क्रीन बता दें, तो देखें मेरे पास DM का भी है, ये देखें। उसके बाद जनाब मेरे पास निविया का भी है और सेरावे का भी है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा मतलब वोट दूंगी ना कि ज़्यादा कौन सा अच्छा है, तो निविया का भी बहुत अच्छा है और सेरावे का भी बहुत अच्छा है। ये मतलब प्लस जो है ना मॉइस्चराइज़र भी है, और आप इसको लेते वक्त देख के लीजिएगा कि इसके अंदर जो AM होगा ना, आपने वो वाला लेना, ठीक है। और ये दोनों जो है ना ज़बरदस्त हैं, मतलब मैं ज़्यादा यही वाला यूज़ करती हूँ, निविया का भी करती हूँ, ये भी करती हूँ। चलें तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने अमेज़ॉन की आज तक की सबसे फेवरेट शॉपिंग। वैसे तो मैंने ये पीछे रमज़ान से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मंगवाई थी, ये भी मेरी बहुत फेवरेट है माशाल्लाह। और ये मैंने अपने लिए पर्सनल मंगवा ली है, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रिक मसाजर है, और इसकी जो है ना रेड लाइट थेरेपी फॉर फेस फर्मिंग रिंकल रिमूवल डिवाइस फॉर नेक फेस अगेंस्ट जो है ना रिंकल्स है, टाइटनिंग श्रिंकिंग एंटी एजिंग फेस मसाजर है। 7 कलर्ड LED मोड्स है, और अब आप इसको चेक कीजिएगा कि इसके मतलब हर कलर से एक डिफरेंट इसका जो है ना मतलब फंक्शन है, ठीक है। जैसे ये रेड लाइट है ना, ये एंटी एजिंग प्रमोट कोलेजन प्रोडक्शन है,
ठीक है जनाब। ये से ब्लू लाइट है तो सूद, इन्फ्लेमेशन एंड काल्म सेंसिटिव स्किन के लिए। जैसे ग्रीन है तो वो स्मूथ रिंकल्स एंड फाइन लाइंस के लिए है। अभी आहिल हमें यहाँ पर ट्राई करके भी दिखाएगा क्योंकि इसमें वाइब्रेशन हो रही तो आहिल एकदम से ना ज़रा घबरा गया था। अच्छा, येलो लाइट वो रिड्यूस, मेंटेन एंड प्रोडक्शन है और इसमें लाइट सा एक सी ग्रीन भी है, कुछ उसका अपना फंक्शन है, रिड्यूस स्किन टेंशन एंड स्वेलन, कुछ इस तरह का सीन है। वाइट लाइट का अपना रिलैक्स स्किन करता है जी, वाइट लाइन, ठीक है, वाइट लाइट सॉरी, ठीक है। यहाँ पर जी अब वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।